जो कांग्रेस को लेकर दरअसल अब बात कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह के प्रहार की थी और यही बात है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस खबर पर हम आपको यह बता रहे हैं कि अभी लगातार जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें क्या बड़े मुद्दे हैं उसको लेकर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। और देखिए अब अमित शाह के उस बयान की बात कर लेते हैं जो उन्होंने लगातार पीएम और सीएम को लेकर जेल जाने वाले कानून को एक इंटरव्यू में दिया। अमित शाह ने क्या बड़ी बातें कही हैं यह हम आपको दिखाते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि बिल पर कई विपक्षी समर्थन करेंगे, कई विपक्षी दलों का समर्थन उनको हासिल है और बिल पर जेपीसी अपना काम करेगा। ये कुछ बड़ी बातें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने इस बिल को लेकर कही है। मेरे खिलाफ केस खारिज किया गया, ये भी उन्होंने अपने केस का रेफरेंस देते हुए, एग्जांपल देते हुए 3 बिल पर बोले अमित शाह। और ये कानून होता तो केजरीवाल इस्तीफा दे देते। उन्होंने ये भी कहा कि वो जेल से सरकार नहीं चला पाते और समन मिलते ही मैंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि जब मुझे ऐसे केस में समन दिया गया तब मैंने भी इस्तीफा दे दिया। विपक्ष पद से चिपकना रहना चाहता है, यानी विपक्ष अपने पदों को छोड़ना नहीं चाहता। विपक्ष की मंशा अभी भी नहीं बदल रही है, यानी वो लगातार अपने पोजीशंस को लगातार क्या कुछ उन्होंने बड़ी बातें कही है आपको उस इंटरव्यू में एक बार फिर सुनवाते हैं। पार्लियामेंट की संवैधानिक प्रक्रिया को ही सिरे से खारिज कर दें, फिर तो आप ऐसे भी कह सकते हो कोई भी कानून हम पास नहीं होने देंगे, हम विरोध करेंगे। कि महत्वपूर्ण बिल है, सभी पार्टियों के सदस्यों की राय पार्टी से कंसल्ट कर एक कंसीडर्ड राय जेपीसी के सामने आनी चाहिए। और अगर जेपीसी नहीं आता, अगर वो बहिष्कार करते हैं तब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, जेपीसी अपना काम करेगी। तो कैसे काम करेगी? अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर तो पूरे ऑपोजिशन के बगैर तो मौजूदा लोग काम करेंगे। कल को आप अगर ऑपोजिशन अभी से लेकर 4 साल तक कोई काम में सहयोग नहीं होता है, देता है, तो देश नहीं चलेगा क्या? जैसे ही सीबीआई ने मुझे समन किया था, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दिया था और केस चला और केस में जजमेंट भी आया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटे का केस था और मैं पूर्णतया निर्दोष हूं। और वो जजमेंट ऐसा आया कि कंप्लीटली पॉलिटिकल वेंडेटा के केस है, कहीं पर दूर दूर तक मेरा इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मुझे शंका के आधार पर बरी नहीं किया गया था। मेरे सामने के केस को खारिज किया गया था और मुझे बेल मिल गया था 96वें दिन पर। फिर भी मैंने फिर से शपथ लेकर गृह मंत्री नहीं बना था। इतना ही नहीं, जब तक मैं कंप्लीटली मेरे सामने के सारे आरोप क्वाश नहीं हुए तब तक मैंने किसी भी संवैधानिक पद पर शपथ नहीं ली थी। कि 5 साल से ज्यादा सजा का जहां प्रावधान है वहां पर उनको पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छुटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना है, मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है? और गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने विपक्ष पर सवाल उठाए तो विपक्षी दल भी उन्हें घेरने में जुटे हैं। जो दागी मंत्री है कि नरेंद्र मोदी, गुरु चेला का जो टीम है, 72 मंत्री लोग हैं, इसमें 25 मंत्री के लोग ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। मर्डर है, रेप है, करप्शन है, एक्सटोर्शन है। पहले उसको बर्खास्त करने दीजिए, बाकी को मोरालिटी बाद में बात करने दीजिए। और जो कोडानिया है गुजरात में, तो सुप्रीम कोर्ट उसको लाइफ सेंटेंस दे दिया था, उस कहीं ना कहीं कोर्ट से बाहर आ गया, उसको गुजरात में मंत्री रखा है। ये मोरालिटी हमको सिखा रहा है ये कि कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री, इवन प्रधानमंत्री भी अगर किसी अपराध में दोषी पाए जाते हैं जांच एजेंसियों के द्वारा और 30 दिन तक कोर्ट भी जमानत नहीं देता है, तो वो सरकार कहां से चलाएंगे? मंत्रालय का काम कहां से करेंगे? इसलिए वो पद से हट जाएंगे। तो इसमें क्या है, तो प्रोग्रेसिव लॉ, ये समझ ही नहीं पाए इस बिल को। ये तो प्रोग्रेसिव लॉ है और उनको ऐसा लगा, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी सुधार जो करेंगे, जो भी सुधार करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। इस रणनीति के तहत ये इन्होंने ऐसा कदम उठाया। एक बात साफ जाहिर है कि ये जो बिल आया है उसमें अगर कोई भ्रष्टाचारी है और वो जेल चला जाए और जेल से ही शासन चलाना चाहे, ये कैसे संभव है?
और हाई मॉरल ग्राउंड पे बहुत से लोग हैं जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। इसको दल से नहीं जोड़ना चाहिए। ये किसी एक दल के नेता के लिए नहीं आ रहा है, ये बिल सबके लिए आ रहा है, सब पे लागू होगा। अगर जो भी भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा, वहां से हुकूमत करना चाहेगा, वो नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है। अमित शाह जी, मैं समझता हूं कि मूलतः अभी भी राजनेता नहीं बन पाए। उनके अंदर सबको ले चलने की क्षमता नहीं है। और मैं तो कहूंगा न सिर्फ विपक्ष मुक्त लोकतंत्र करने की कोशिश है, बल्कि उनके जो प्रतिस्पर्धी लखनऊ में बैठे हुए हैं उनके भी निपटाने की कोशिश है। ये आंतरिक विपक्ष और बाह्य विपक्ष दोनों को खत्म करना चाहते हैं। क्या अमित शाह जी ने ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी सुनी है या नहीं सुनी है, या सुन के अनसुना कर दिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ईडी से आप तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हो, किसके इशारे पे काम कर रहे हो। तो ये सब संदेश है माननीय गृह मंत्री जी को।